हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर असित नायक है। मैं एक क्रिटिकल केयर यूनिट का हेड हूं और आज हम जानेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, ऑक्सीजन पैराडॉक्स क्या है और फ्री रेडिकल्स क्या है। ये सब जो चीजें हैं इसके कारण हमारे बॉडी पे बुढ़ापा आता है, हमारे शरीर में लंबे समय का बीमारियां जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस जो बोलते हैं, आंखों में मोतियाबिंद होना, कैंसर होना, ये सब बीमारियों का जो जड़ है ये है फ्री रेडिकल्स। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो ऑक्सीजन पैराडॉक्स क्या है? ऑक्सीजन बहुत ही एसेंशियल है हमारे बॉडी में, हमें जिंदा रखने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जब जाता है तब एनर्जी बनती है और हमारा शरीर चलता है। बट उतना ही डेंजर है हमारे बॉडी के लिए, तो उसको ऑक्सीजन पैराडॉक्स बोलते हैं। तो क्यों डेंजर है? क्योंकि जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है हमारे सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उस प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल क्या है? एक ये ऐसा मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स या एटम है जिसका एक या उससे ज्यादा मिसमैच इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बहुत ही एक्टिव होते हैं और ये बहुत कोई भी केमिकल से रिएक्ट करके एक चेन रिएक्शन करते हैं और बॉडी में डैमेज प्रोड्यूस करते हैं। ये अगर देखें, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर पेयर में होते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके कारण ये फ्री रेडिकल बन गया है। ये किसी भी मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर सकता है। उस मॉलिक्यूल जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते हैं, उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये उनको शांत कर सकते हैं। नॉर्मली जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका 8 प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं पेयर पेयर में। जब अनपेयर्स हो जाते हैं तो बन जाते हैं फ्री रेडिकल्स। दो ऑक्सीजन जब मिलते हैं, एक बॉन्ड होती है, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनता है, O2 जिसको बोलते हैं। बहुत सारे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है बॉडी में। ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, बट ये पैरोक्साइड है, O2-2। यहाँ पे जो दो रेड डॉट देख रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं जो एक्सेस हैं और अनपेयर्ड हैं। सुपर ऑक्साइड एनायन होता है O2-। ये भी बहुत ही खतरनाक फ्री रेडिकल है। ये किसी भी चीज से रिएक्ट करके, एक चेन रिएक्शन करके बॉडी में डैमेज करते हैं। हाइड्रोक्सिल रेडिकल है एक OH, और हाइड्रोक्सिल आयन है OH-। तो ये सब चीजें जो है ये फ्री रेडिकल्स हैं। फ्री रेडिकल्स जब किसी सेल को अटैक करते हैं, ये नॉर्मल सेल है, जब अटैक करते हैं तो वो सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाता है और सेल का डेथ हो जाती है। तो उसके कारण हमारे बॉडी में जिस organ में जहाँ पे डैमेज हो गया उसके हिसाब से हमारा बीमारी होती है। पेनक्रियाज ग्लैंड में डैमेज हो गया तो पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, डायबिटीज होगा। अगर हमारे खून की नलियों में हो गया तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। सेल्स के अगर जो DNA है या क्रोमोजोम है, अगर वहां पे डैमेज हो जाता है तो म्यूटाजेनेसिस होती है और कैंसर जैसे बीमारियां होती है। तो सारे बीमारियों का जो कारण है वो फ्री रेडिकल्स है। ये नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं, जब डैमेज हो जाते हैं तो ये डैमेज के कारण, फ्री रेडिकल्स डैमेज से ये श्रिंक हो जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाता है और
हम स्किन को बाहर से देख पा रहे हैं तो ऐसे देख पाते हैं, बट अगर हम अंदर लिवर, किडनी, पैनक्रिएज, हार्ट ये सब ऑर्गन को देख नहीं सकते तो वहां पे भी फ्री रेडिकल से डैमेज होता है और बुढ़ापा जैसे बढ़ता जाता है बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट होती है। तो फ्री रेडिकल अटैक से क्या क्या बीमारी हो सकती है? हमें हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालिसिस अटैक आ सकता है, कैंसर हो सकती है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, लुपस इरिथेमाटोस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकती है या मोतियाबिंद हो सकती है, पार्किंसनिज्म डिजीज हो सकती है और झटके वगैरह भी हो सकता है। तो ये फ्री रेडिकल्स बन कैसे रहे हैं? जब नॉर्मली ऑक्सीजन से एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जो मेटाबॉलिज्म होती है उस प्रोसेस में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। प्लस सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जब एक्सपोज होते हैं या एयर पोल्यूशन से जब एक्सपोज हो रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं जहाँ पे पोल्यूटेंट्स या पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, स्मोक्स हैं, या बॉडी में चोट लगने से जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है या इन्फेक्शन के कारण हमारे शरीर में फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन ज्यादा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए होता है हमें एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है और पेयर कर देता है, तो वो नॉर्मल सेल को डैमेज नहीं कर पाता। तो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते कहाँ से हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स जो मिलते हैं ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पेड़ पौधों में जो कलर्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स एक ग्रुप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, कैरोटीन, ल्यूटीन, लाइकोपीन, जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट है, सेलेनियम, विटामिन ए, सी एंड ई ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो कौन कौन से फूड में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? जैसे ओनियन है, गार्लिक है, सिलांट्रो, पार्सले, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नट्स एंड सीड्स, स्वीट पोटैटो, पंपकिन, कैरट्स, केल, स्प्राउट्स, स्पिनच, ग्रेप फ्रूट, लेमन, ग्रीन टी, बेरीज, होल ग्रेन, टमाटोज, टर्मरिक, जिंजर, सिनामन, डार्क चॉकलेट, ये सब में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जब कोई खाना को हम पका देते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो अगर कोई भी कंसर्न हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। थैंक यू।